हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा गवर्नमेंट क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज के दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। और दोस्तों ध्यान ये देना है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, हम उसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सखी सहेली, पटी परिवार में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव की, देखते हैं कितने ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देख लीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। इस क्वेश्चन को खैर आप अभी जाने दीजिए, आपको सबसे पहले समझना है सीटीबीटी क्या है, ठीक है। सीटीबीटी क्या है और दोस्तों पीटीबीटी क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। दोस्तों सीटीबीटी क्या है? इसका पूरा नाम होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, मतलब व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों बता रहे हैं? तो दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन जरूरी है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष यह संधि हुआ था? 1996 में यह संधि हुआ था। इस क्वेश्चन को गांठ बांध कर याद कर लीजिएगा। पीटीबीटी का पूरा नाम क्या हुआ? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या हुआ? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब पाक्षिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। प्रतिबंध संधि इसको बोलते हैं पीटीबीटी। दोस्तों पीटीबीटी पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1963 में हुआ था। इन दोनों क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। इसका इंग्लिश हुआ पार्टियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी का मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ आपका दोस्तों क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद नहीं किए तो भी काम चलेगा, लेकिन इसे याद करना पड़ेगा सीटीबीटी और पीटीबीटी का पूरा नाम क्या हुआ। सीटीबीटी का पूरा नाम हुआ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह संधि 1966 में आई थी, ठीक है, परमाणु अप्रसार को रोकने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देश में 1945 के पश्चात एक ध्रुवीयता का दौर शुरू हो गया वर्ल्ड लेवल पे। अमेरिका एकमात्र शक्ति दोस्तों बची हुई थी। सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया था? विघटन। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का हो गया था विघटन, और इसी को लेकर, ठीक है, एक ध्रुवीयता की स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। अब बाद में चल के नए नए संधि लाए गए ताकि परमाणु अप्रसार को रोका जाए। जो परमाणु की शक्ति फैल रही थी, कब एक एक ऐसे ऐसे हथियार लेकर खड़े हो रहे थे युद्ध में, क्या लगता था हम अपना तब थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। इसी को लेकर इन दोनों क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। पीटीबीटी पार्टियल टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 में हुआ था संधि, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1966 में हुआ था। ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? दोस्तों भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? फॉरेन पॉलिसी। आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत के विदेश नीति के संचालक, मुख्य तौर पे संचालक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, भारत के विदेश नीति के संचालक के रूप में, विदेश नीति के गुरु के रूप में दोस्तों हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात 1945 के पश्चात भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, ना पूंजीवादी ना साम्यवादी, अर्थात ना अमेरिका में ना सोवियत संघ रूस में शामिल हुआ, और एक मतलब तटस्थ एक ऐसा राष्ट्र बना रहा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा था कि हम युद्ध और शांति के समय हर देश के साथ हैं, हम किसी एक देश के साथ में खड़ा नहीं हो सकते हैं। अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम विदेश मंत्री। 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 27 मई 1964 को हुई थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अब इसमें ज्यादा क्या समझाना है, इतने सारे ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, यदि आपका एग्जाम 2025 में है तो आपके लिए सब रामबाण क्वेश्चन साबित होगा, बिल्कुल क्वेश्चन साबित होगा, क्योंकि ये 2025 के एग्जाम पॉइंट व्यू से ही सारे वीडियो बना के आपको दिए जा रहे हैं। और दोस्तों अब तक के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब के दोस्तों प्लेलिस्ट में 2025 का लिखा हुआ बहुत सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। 4 या 5 प्लेलिस्ट बना हुआ चैप्टर वाइज का एंड डिस्कशन वीडियो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप 2025 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, कम से कम 20-22 आपको वीडियो मिलेगा। उतना औकात से ज्यादा है, क्योंकि इसलिए औकात से ज्यादा है तो एक क्वेश्चन पे कम से कम 5 मिनट का समय दिया गया है। ठीक है, अब सोचिए 5 मिनट में एक क्वेश्चन का कितना ऑपरेशन किया होगा, कितने टाके पड़े होंगे उस क्वेश्चन के, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है पंचशील समझौता। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पंचशील समझौता। सबसे पहले देखिए पंचशील समझौता क्या था दोस्तों। 29 अप्रैल 1954 को, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाउ एन-लाऊ, चाउ एन-लाई, ठीक है, चाउ एन-लाई के साथ में एक संधि हुई थी। उस संधि में संधि शर्त को लेकर 5 गो सिद्धांत रखा गया था, जिन्हें पंचशील सिद्धांत कहा गया। लेकिन दोस्तों ये चीन क्या किया, 8 वर्ष बाद 1954 में आप 8 वर्ष ऐड कीजिएगा, 8 वर्ष ऐड करने के पश्चात 1962 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1962 हो जाएगा। बिना बताए भारत पर आक्रमण कर दिया, भारत को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन था। 1962 में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ये चुट्टा समझा कि हम भी हरा सकते हैं। 3 साल बाद 1965 में आक्रमण किया, इतना सर्फ एक्सेल से धोया गया था इसको, भाग खड़ा हुआ लंका दूर। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन पूछा है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध ईस्ट पाकिस्तान के किस नेता ने नेतृत्व किया था। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी पाकिस्तान के दोस्तों मतलब बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री 1971 में कौन बने थे, शेख मुजीबुर रहमान बने थे। इन्हीं के नेतृत्व में ही, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था भारत की सहायता लेकर। ठीक है, भारत की सहायता लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में उभर कर कब सामने आया, 1971 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र कब बना, तो 1971 में बना था। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश एक अलग देश 1971 में बना था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में, ध्यान दीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत प्लस BAN, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता हुआ है। फरक्का नदी पर बने बांध को लेकर फरक्का समझौता हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि फरक्का समझौता कब हुआ, तो 1996 में हुआ कि 1997 नहीं, 1996 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की मुख्य स्तंभ क्या क्या हो सकती है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के क्या आधार हो सकते हैं, तो विश्व शांति। हम ऐसे कामना भी करते हैं, अभी देख ही रहे हैं आप, रूस और यूक्रेन का युद्ध, भारत ने कई बार बोला भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक युद्ध चल ही रहा है। शांति एवं सह अस्तित्व, हम शांति भी चाहते हैं और सभी देशों का अस्तित्व भी चाहते हैं, लेकिन सभी के साथ खड़े हैं। हम किसी पर्सनल एक देश में
एक देश के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारी यही नीति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पंचशील का भी हम काम करते हैं, हम तुम्हारे रास्ते में आएंगे, ना तुम हमारे रास्ते में आना, ना हम तुम्हारे घर की चारदीवारी में झांकेंगे, ना तुम हमारे घर की चारदीवारी में झांकना। इसमें ये लिखा गया है सारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था, यूगोस्लाविया के नगर, यूगोस्लाविया के नगर, कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया के नगर बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, जहां पे 3 नेताओं का समूह मिलता है, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, मार्शल टीटो। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मार्शल टीटो थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत की ओर से, भारत की ओर से गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन शामिल हुए थे? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन ऐसे बना हुआ था, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुकर्णो, ऑप्शन सी मार्शल टीटो, ऑप्शन डी दे देता है अफराद। क्या देता है? अफराद। यही शामिल नहीं थे, ध्यान दीजिए, ये शामिल नहीं थे, बाकी सब लोग शामिल था। 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता। शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, 1971 में, 1971 के युद्ध के पश्चात 1972 में युद्ध और शांति विराम को लेकर, शांति और युद्ध विराम को लेकर इंदिरा गांधी, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 1972 का शिमला समझौता, 1972 के शिमला समझौता पर पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने साइन किया था? अली भुट्टो। क्या चीज? अली भुट्टो साइन किए थे, और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साइन किया था। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी ने साइन किया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में, 1954 में 29 अप्रैल को हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 8 साल बाद उल्लंघन कर दिया, चोट्टा 1962 में आक्रमण कर दिया था। 8 साल जोड़िएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अंतिम तक वीडियो को देखना है, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर 4 है तो कहीं ना कहीं चैप्टर 3 पढ़ाए होंगे, 2 पढ़ा है, 1 पढ़ा है। सोचो 3 चैप्टर पढ़ लेना है, तुमको हर चीज समझ में आ जाएगा। इस सारा क्वेश्चन उधर बताए हुए, सोचिए ना, इतना आप कॉन्फिडेंस में रहिएगा। क्वेश्चन है, भारत में नेहरू युग, भारत में नेहरू युग, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 में बने। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री में बना हुआ है यही क्वेश्चन, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने? 1947 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 में। तो इनका युग कब से कब तक मानते हैं? 1947 से 1964, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एनलाई, चाउ माउ भी बोल सकते हैं, चाउ एनलाई था। ठीक है, चाउ एनलाई था। पंचशील समझौता बार बार फिर बता दे रहे हैं, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। अब एक क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं तो हमारे सुन लीजिएगा, जब तक है जान हम बताते रहेंगे आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बार बार सुनने से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आपको याद होता रहेगा। तो कान बंद करके नहीं सोना है, सोना कौन पढ़ना नहीं है, कान खोल के पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन का, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ था? गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ था? कमेंट में आंसर नहीं देना है, बता दे रहे हैं। 1982, 1983, 1984। ध्यान दीजिए, नई दिल्ली में। पहला कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था बता दिया गया है, यूगोस्लाविया के नगर, यूगोस्लाविया के नगर। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ था? ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चारों में से कमेंट में आंसर दीजिएगा कि दिल्ली में कब हुआ था। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए इसका वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत और चीन में मित्रता के रूप में जाना जाता है? तो 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 का एक ऐसा समय था जब दोनों देश एक साथ बैठकर एक ही थाली में, लेकिन चुट्टा छेद कर दिया। 1954 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसके 8 साल बाद इसी समय आक्रमण किया था। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1962 में भारत पर किसने हमला किया था? तो चीन ने हमला किया था। ध्यान दीजिएगा, चीन ने हमला किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1961 की बात कर रहा है दोस्तों, 1961 की बात कर रहा है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता 1961 में किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनका युग 1947 से 1964 के बीच में माना जाता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? मतलब सीधी बात ये पूछ रहा है, बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में उभर कर कब सामने आया? बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने कब आया? 1971 में। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, बांग्लादेश के प्रथम पीएम कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, बांग्लादेश 1971 में जब आजाद हो गया तो 1972 में शिमला समझौता हुआ भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अली भुट्टो के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1974 में, ध्यान दीजिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी? आपसे पहला यही क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि भारत ने अपना सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में किया गया था। पोखरण। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है? कहाँ है पोखरण? राजस्थान में। कहाँ है पोखरण? पोखरण है राजस्थान में। प्रथम परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लेना है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और कहाँ हुआ था? तो ये भी सेम जगह हुआ था। सेम जगह हुआ था, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में। कौन से पीएम थे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम कब हुआ? 1974 में। कौन से पीएम थे? इंदिरा गांधी। कब हुआ था? 1974 में। कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो समझ में आ रहा होगा तो कम से कम शेयर करना ना भूलें। गरीब का भला करना है, मतलब शेयर करना ना भूलें। भारतीय विदेश नीति देखिए के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बताइए किए थे। फॉरेन पॉलिसी के जनक किसको मानते हैं दोस्तों हमारे यहाँ? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब घुमा फिरा के जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन विदेश नीति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल तय है। आंसर हाँ ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या लोकमान्य के नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना, सॉरी, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, पटेल। हाँ ठीक है, प्रथम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। क्वेश्चन ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की अणु लिखा है, ससुराकार ने कौन का नाम लिख दिया है गलती से, कौन याद आ रही होगी? ओ सॉरी, अणु, हमें याद आ रही है, अणु। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1957। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। ध्यान से सुनना है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आसपास कितने सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है वो जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है। क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? क्या बताना है?
हमने अभी जस्ट बताया गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब आया, 1961 में आया था, 1961 में आया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के नगर बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया के नगर बेलग्रेड में। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, भारत की ओर से नेहरू जी थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1961 में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बार बार बताया जा रहा है, वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो तो 2025 के प्लेलिस्ट कई बने हुए हैं, 3-4 ऐसे प्लेलिस्ट हैं 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बना दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट को खोलिए, सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब एक क्वेश्चन पे 10 मिनट 5 मिनट टाइम दोगे तुम्हें समझ, हाँ ये क्वेश्चन की वैल्यू है, वैल्यू क्वेश्चन के नहीं, चारों ऑप्शन के वैल्यू है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात क्या हुआ, भारत के शिमला में एक समझौता हुआ, उसको बोला गया शिमला समझौता। क्या बोला गया, शिमला समझौता बोला गया। उस शिमला समझौता में भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये क्वेश्चन बनना तय है, भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, कौन थे, भुट्टो, ससुरा खा रहा होगा ज्यादा, भुट्टो नाम पड़ गया, भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों के बीच में हुआ था 1972 में, 1972 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में पूछा है, इनकी हत्या 1984 में हुई थी। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर सबसे पहला आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया था, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। ये वही आपातकाल था जिसके पश्चात भारत में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। वर्तमान में उसकी संख्या कुल 11 है, भाग 4(a) का संबंध मौलिक कर्तव्य से है और अनुच्छेद 51(a) का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति का सबसे पहला परीक्षण कहाँ हुआ था। इतनी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन क्वेश्चन टाइप किए हैं आपके लिए। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति का सबसे पहला सफल परीक्षण 1950 के कोरिया की लड़ाई में की गई थी। सफल परीक्षण, ध्यान दीजिए, भारत दोनों देश के साथ में था, एक देश के साथ में कभी नहीं था वो, और आज भी हम यही नीति अपनाते हैं, चाहे वो मोदी जी क्यों नहीं हो। मैकमोहन रेखा, दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा 1914 में क्या हुआ था, 1914 में मैकमोहन रेखा का किया गया क्या निर्धारण, क्या किया गया निर्धारण, किन दो देशों के बीच में है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, ठीक है। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा यह रेखा का किया गया था निर्धारण, मैकमोहन की रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। यह रेखा पहले नेफा में था, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम यही था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बना हुआ है, अरे ससुरा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है नेफा कहाँ स्थित है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है नेफा कहाँ, दोस्तों नेफा है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन को याद कीजिए, तब तक 1 मिनट। क्या, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका पूरा नाम है। नेफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोखरण द्वितीय, हाँ वही मतलब पूछ रहा है, द्वितीय परमाणु परीक्षण, द्वितीय परमाणु परीक्षण जो 1998 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ध्यान दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था, भारत ने किस संधि पर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं CTBT, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध सॉरी इसको बोलते हैं पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या, पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी।
इसको बोलते हैं CTBT, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। लेकिन भारत ने संधि किया था परमाणु अप्रसार संधि पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CTBT कब आया था? 1963 में आया था। PTBT है ना वो, PTBT 1963 में आया था, CTBT 1996 में आया था, ध्यान दीजिएगा, बगदाद संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? अभी हम जस्ट बतेबे किए हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, किया गया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा, उस समय यही क्या थे? भारत के PM थे, इनके द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर साइन किया था? क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर साइन किया था? चलिए क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1962 में जब चीन भारत पर आक्रमण कर दिया तो 3 वर्ष बाद चोट्टा पाकिस्तान को लगा हम भी भारत को हराने का औकात रखते हैं। ठीक है, भगई ढीला, औकात देखिए लौंडा का। 3 साल बाद क्या किया? 3 साल बाद 1965 में भारत पर चढ़ाई कर दिया, हमला किया। भारत इतना धोया, इसको इतना धोया कि हाथ पैर छाल, बोला ना हमें माफ कर दो भाई साहब। ठीक है, तो क्या हुआ? इसी युद्ध को लेकर, युद्ध पर शांति समझौता को लेकर रूस के ताशकंद में एक समझौता हुआ, उसका नाम पड़ गया ताशकंद समझौता 1966। और लाल बहादुर शास्त्री यहाँ के थे और उधर के अयूब खां थे। मतलब पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के PM लाल बहादुर शास्त्री ने रूस के ताशकंद में 1966 में किया समझौता, नाम पड़ गया ताशकंद समझौता। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? क्वेश्चन पूछने वाला है, बता दिया गया है। 1998 में किया था, पहला 1974 में किया था। कब बना बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में? 1971 में। ठीक है, बीजेपी पार्टी कब बनी? और भारत में मध्यवादी चुनाव कब हुआ पहली बार? तो ये दोनों गांठ बांध लीजिए, 1980 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर साइन किया था? अभी क्या बताना है? 1972 का शिमला समझौता पर, 1972 के शिमला समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। 1960 का सिंधु जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर किया गया समझौता है, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। कब हुआ समझौता? 1960 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1963 में CTBT हुआ था। 1966 का ताशकंद समझौता, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और रूस और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच में हुआ था, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लेना है। मतलब जहां से क्वेश्चन बने आपको उठा ले चलना है, बस। अब ये नहीं कि कब, अब आप पढ़ रहे हैं ऑफलाइन बैच में और 3-4 क्वेश्चन का नोट्स लेकर बैठ गए, थोड़ा पढ़ने नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ो जो ऑथेंटिसिटी, जो लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बनने की संभावना है। खास कर 11th क्लास का वीडियो देखना है आपको, जो हम पढ़ा दिए आपको, मौलिक अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब वीडियो। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से? दोस्तों, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध आसियान से है, ASEAN। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में है। इसमें वर्तमान में टोटल 8 देश शामिल हैं। कौन कौन है 8 देश शामिल?
दक्षिण में पहला बांग्लादेश है, नहीं सॉरी, पहला इसमें क्या है, मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। ध्यान दीजिएगा ये टोटल 8 देश शामिल है। अफगानिस्तान इसका नया मेंबर है। ए से अफगानिस्तान, एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, ए से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, भारत बाप, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान, टोटल 8 देश शामिल है। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जिया उल रहमान के दिमाग की उपज थी तब ये बना था। ध्यान दीजिएगा। उत्तरी अमेरिकी मुक्त, नाफ्ता साफ्ता छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अब इतना बता दिए हैं तो गांठ बांध के याद कर लेना है, ठीक है। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, 1967 में। मुख्यालय जकार्ता, ठीक है। एशियाई क्षेत्रीय मंच का एक सीधा संबंध इससे है, ठीक है। यूरोपीय संघ की मुख्यालय ब्रुसेल्स, स्थापना 1992। दक्षिण की स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू। कुल देश शामिल 8 गो, कौन कौन, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान। सबसे नवीन मेंबर कौन है, सबसे नवीन मेंबर कौन है, जो 2006 में बना था, कौन है, ये है अफगानिस्तान। इसका प्रथम कहाँ हुआ था सम्मेलन, ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है, वेस्ट बांग्लादेश की। और कब बना बांग्लादेश, 1971 में। इससे ज्यादा क्या पूछा सुरा, दारू पी के बनाएगा क्वेश्चन बनाएगा वो, कहाँ से पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 1974 में, 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कहाँ किया, तेरे तुम्हारे में किया था, ये सब क्या बताना, बता दिया गया है ना क्वेश्चन, दोबारा क्या बताना। कहाँ पे है पोखरण, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा। ये क्वेश्चन कोई बताने वाला है, वल्लभ भाई पटेल चर्चा कहाँ पे है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, याद कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ था। इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा ध्यान से, एकदम गांठ बांध के, ठीक है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में बने थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया, चीन ने भारत पर ससुरा आक्रमण किया था, संधि किया 1954 का पंसी समझौता, चोटा नहीं माना, 8 साल बाद हमारा 1962 में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, इसमें क्या समझना, मतलब देखो एक बात बता रहे आपको हम, 5-10 क्वेश्चन पहले का जो पढ़ लेगा, भले 100 क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ाए साला हम, सॉरी मतलब ऐसे बता रहे हैं आपको हम, ठीक है, मुंह से निकल गई मेरे, ठीक है। 100 क्वेश्चन भले क्यों नहीं पढ़ाए हम, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पहले का जो पढ़ लेगा, समझो उसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस संस्था ने पूर्ण संवादी स्थान प्राप्त है, भारत के किस संस्था को, एशियाई क्षेत्रीय मंच को, मतलब आसियान को, क्या चीज, आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इसका सार्क का देखिए हिंदी क्या दिए, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, वही सार्क। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, अरे यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे के देशों में आसियान का मेंबर कौन नहीं है, इंडोनेशिया बिल्कुल है, सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस। आसियान का मेंबर कौन नहीं है, एस से सिंगापुर, श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना ही बेहतर है, छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, छोड़ के चलना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उतना हमको याद है ना, हम लोग पढ़ते, तो आपको नहीं याद हो सकता है ये सब चीज, ठीक है। हाँ, अगर रिपीटेड सेम क्वेश्चन आ गया, श्रीलंका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है बाबू। गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ किया हुआ 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के PM बने थे, उन्होंने देश के किसी भी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं, सॉरी भाई साहब, सॉरी,
विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे और एक तटस्थ मार्ग चुना और बोले हम विश्व में सभी देशों में शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके साथ हैं, हम किसी एक देश के साथ में बिल्कुल नहीं, सबके साथ है हमारा भाईचारा। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भाईचारा है, हमारी नीति है वसुधैव कुटुंबकम। इस धरती पर जितने भी देश हैं हम सबके साथ में, किसी एक के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाएंगे। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर 1962 में आक्रमण कर दिया और 1954 के पंचशील समझौते का उल्लंघन कर दिया? चीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को यह समझौता हुआ था, किनके द्वारा साइन किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति, भारत के इंदिरा गांधी ने साइन किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध, ये हिस्ट्री में और ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में बदनाम क्वेश्चन है। 1999 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1971 में ग्रैंड अलायंस में निम्न में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? ग्रैंड अलायंस में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? इस क्वेश्चन को आंसर, ग्रैंड 1971 में ग्रैंड अलायंस में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? साम्यवादी दल, समाजवादी दल, भारतीय जनसंघ। 1971 ना कर ना, साम्यवादी दल हो जाएगा मेरे ख्याल। ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है वो पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, अरे क्या पूछ रहा है, 72 का शिमला समझौता पूछ रहा है, इसमें क्या समझाना। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मृत्यु कब हुआ? देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता के कुछ ही घंटों बाद हो गया, रूस में हो गया। आज तक पता नहीं चला कैसे डेथ कर गए बेचारे ये। ठीक है, अनबुझी कह पहली है आज भी इनको लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा क्या है? अरे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच की एक सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के नेफा में। कहाँ पे? नेफा में है। और नेफा कहाँ है? तो यहीं पर है, ध्यान दीजिएगा। नेफा NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1955 के किस शहर में एम्फ्रो एशियाई सम्मेलन? 1955 बार्डुंग में होगा। 1900 इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लेना है। 1955 में किस शहर में एम्फ्रो एशियाई हुआ था सम्मेलन? बार्डुंग में। कहाँ पे? बार्डुंग, इंडोनेशिया के बार्डुंग में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस तरीका थोड़ा सा कैजुअल था आपको बताने का वगैरह। कहीं कहीं से क्वेश्चन आपको लगे हाँ ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर साइन कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। इसमें क्या बताना, हम पहले आपसे बोल दिए हैं, पहले का 2-4 क्वेश्चन ही नहीं 10 क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। पूरे प्रवचन पहले बढ़ जाता है, सुन लीजिएगा। भले 100 क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ाए, डेली आपको 10 क्वेश्चन का औकात पहले का है, बाकी सब उसके बाद का हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 1962 में 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी देश दुश्मन है, दुश्मन एगो छोड़ा कोरोना पूरा देश बर्बाद। ठीक है, चीन था वो। आंचू माचू चाचू काने का खाता है सभी। अगला क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। ये सब देखिए, हम आपसे बोले ना आप पहले का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 10 प्रश्न आप सुन लीजिए, बस उसके इर्द गिर्द क्या क्या बता रहे हैं हम, भले 100 क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, रूस के ताशकंद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच में हुआ था, अयूब खां के बीच में हुआ था। उस समय रूस की तरफ से कोसिजिन ने मेंबरशिप लिया था, ध्यान दीजिए कोसिजिन। अभी तो वहां का राष्ट्रपति कौन है? तो पुतिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1965 और 1971 में, ये तो पहले वाला ही है सब। 1965 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान।
इतना धोया, इतना धो लो कि भाई साहब आज भी याद करता है कि हाँ अब्बू अब्बू सही किए थे हम लोग के साथ में। अब्बू कभी गलत कर ही नहीं सकते हम लोग साथ में। और उसी के तहत ये देश उभर कर सामने आया, बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? ध्यान दीजिएगा, 1945 के द्वितीय युद्ध के पश्चात, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात देश में मात्र दो ही ऐसी महाशक्तियां थी जो उभर कर सामने आई। एक का नाम था अमेरिका, एक का नाम था सोवियत संघ रूस। क्या था? सोवियत संघ। ठीक है, ये एक दूसरे को यह कह रही थी कि आप हमारे में शामिल हो जाओ, और आप अगर मेरे में शामिल हो जाते हैं तो हम आपके ऊपर हमला होता है, खुद के ऊपर हमला मानेंगे। भारत किसी गुट में शामिल नहीं हो। बोला ना सुल्तान ना, हम कभी नहीं, हम अकेले बने रहेंगे। भारत अकेले बना रहा, जिसको बोला गया गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, अमेरिका का सीटो और सेंटो, अमेरिका की दो सैनिक गुट था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सीटो और सेंटो, क्वेश्चन पूछा है सीटो प्लस में सेंटो किससे संबंधित है? अमेरिका से। वार्सा संधि, वार्सा जो संधि था किससे संबंधित है? सोवियत संघ रूस से। लेकिन क्या हुआ, इतना तनाव था दोनों के बीच में, इसी बीच 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया, और एकमात्र शक्ति उभर कर सामने आई, जो कौन थी? अमेरिका थी। वही पूछ रहा है किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका। अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, मतलब पूरे विश्व में एक ही ध्रुव का होना, एक ही राष्ट्र का होना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में कौन सा सही है? भारतीय फॉरेन पॉलिसी के प्रमुख लक्षणों में कौन सा संबंध में सही है? उपनिवेशवाद का, हाँ हम नहीं चाहते हैं अपने, हमने झेला 250-300 साल। ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम रहे हैं हम। मानव अधिकारों की रक्षा करना, हाँ बिल्कुल चाहते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1947 को हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 1947 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति हम चाहते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम यही चाहते हैं। ठीक है, हमारा भारत किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं, हम तो चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का हमारा साथ रहे। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। या बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? ये क्वेश्चन 1971 में आया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन बी सी सॉल्व क्यों नहीं करें, 10 सॉल्व ही क्यों नहीं करें, लेकिन इतना डीपली चले जाएं हम क्वेश्चन कि आपको लगे हाँ ठीक क्वेश्चन हमने पढ़ रहा है। दोस्तों मतलब कहने का तरीका यह है, 10-12 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को पूरे कवर करना, भले वो मौलिक अधिकार क्यों नहीं हो, डीपीएसपी मतलब राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्यों नहीं हो, मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं हो, राष्ट्रपति क्यों नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका चैप्टर खत्म। मतलब आपका चैप्टर का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। दोस्तों सत्ता का वैकल्पिक, कलुआ कैसे देख रहा है मुंह, देखो इसको। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्या हुआ आपका? खत्म हुआ। अब जितना पेपर हम बताए हैं आउट ऑफ सिलेबस, सीटीबीटी, पीटीबीटी, यूरोपीय संघ, दक्षेश, आसियान, ठीक है, इस सारा क्वेश्चन एग्जाम का बना हुआ पेपर है, आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में अभी तक चर्चा नहीं किए हम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चर्चा करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। दोस्तों जाने से पहले हमारे पास ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, अंत तक वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।